बहस में आज का मुद्दा है कि सीबीआई पर इतनी देर से क्यों चला सरकार का हंटर। इस समय सीबीआई में सुनामी आई हुई है। नंबर 1 और नंबर 2 को छुट्टी पर भेज दिया गया है। नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक बना दिया गया है। इधर सरकारी कार्रवाई के खिलाफ नंबर 1 यानी आलोक वर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इस समय की सबसे बड़ी खबर, जहां उनके मामले पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। इधर सीबीआई की बिल्डिंग 10वें और 11वें फ्लोर को सील कर दिया गया है। तो सीबीआई में मचे इसी घमासान पर आज हम पहली बहस करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माधव आनंद जी, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। थोड़ा सा हमें फॉर्मेट आज बदलना पड़ेगा क्योंकि आज इस मुद्दे पे कोई लड़ाई नहीं है, ये देशहित का मामला है, तो हम इसको एक अलग तरीके से काम करेंगे। हमारे साथ आशीष सिन्हा जुड़ गए सुप्रीम कोर्ट से। आशीष, सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा, जिनको छुट्टी पर भेज दिया गया था, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, ये बड़ी बात है क्योंकि वर्तमान सीबीआई डायरेक्टर जिन्हें लीव पर भेजा जाता है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और वो मांग करते हैं कि जो मुझे फोर्सफुली लीव पर भेजा गया है उस आदेश को रद्द किया जाए। ऐसा शायद पहली बार हो रहा होगा सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में कि इनको लीव पर भेजा गया होगा। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर के लिए तैयार हो गया है और सुप्रीम कोर्ट आज शुक्रवार को इस पूरे मसले पर सुनवाई करेगा। ठीक है आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी कुमार सोनू भी हमसे इसी खबर पर जुड़ गए हैं। कुमार, हम पहली बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपसे अपडेट चाहेंगे इस समय का। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, वहां पर इस समय क्या गर्माहट आप देख रहे हैं इसके सीबीआई हेडक्वार्टर के सामने? शोभना, देखिए, इस वक्त जो तमाम आला अधिकारी हैं वो सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं और अब ये भी खबर आ रही है कि जो एम नागेश्वर राव हैं, जो अंतरिम निदेशक बनाए गए हैं, सीबीआई डायरेक्टर बनाए गए हैं, वो अब उन आला अधिकारियों के साथ मीटिंग ले रहे हैं। मीटिंग का दौर अब जो है सीबीआई हेडक्वार्टर में शुरू हो गया है। एक के बाद एक मीटिंगें होंगी और उसके बाद जो है आगे की रणनीति तय की जाएगी कि आखिर सीबीआई की साख पर जो बट्टा लगा है उससे किस तरह से बाहर निकला जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि जो अस्थाना के केस से जुड़े तमाम अधिकारी हैं वो सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसके बाद आधिकारिक तौर पर बयान आने का इंतजार कर रही है तमाम मीडिया की, आखिर अंदर चल क्या रहा है, किस तरह की मीटिंग हो रही है और किस तरह के फैसले। कुमार, अब मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देती हूं। पहली बहस में मैंने आपको बताया था कि माधव आनंद जी मेरे साथ एज ए एनालिस्ट स्टूडियो में मौजूद है। भाई वीरेंद्र भी हमसे जुड़ेंगे और डॉक्टर अजीज खान मेरे साथ स्पोक्सपर्सन है समाजवादी पार्टी के, लेकिन क्योंकि राजनीति से ही है तो इस मुद्दे पर अच्छी बहस इनके साथ भी होगी। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर आतिर खान जुड़ गए। आतिर, सबसे पहला सवाल पहली बहस का मैं आप ही से ले लेती हूं कि अब आगे क्या? अगर सरकार पहले ही जाग जाती तो शायद इतनी छीछालेदर होती ही नहीं, लेकिन डायरेक्टर का सुप्रीम कोर्ट पहुंचना बहुत गंभीर है। आतिर जी, बिल्कुल, ये बहुत गंभीर बात है और उनको सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत अभी नहीं मिली है क्योंकि इस पूरे मामले की सुनवाई शुक्रवार को की जाएगी। तो अब भी 48 घंटे हैं सुनवाई होने से पहले। लेकिन आपका बिल्कुल सही कहना है, जो साख जो सीबीआई है उसको जो धक्का लगा है, और ये आज से नहीं, ये कई सालों से चला आ रहा है। आप दो पूर्व सीबीआई डायरेक्टर भी यूपीए के समय से रहे, स्कैनर पर रहे और उसके एक के बाद एक, और अब ये नौबत पहुंच गई है कि 2 सीबीआई के जो आला अधिकारी हैं वो कोर्ट पहुंचे हैं। राकेश अस्थाना कल पहुंचे थे हाई कोर्ट, उनको वहां से राहत नहीं मिली कि उनकी एफआईआर जो क्वाश करने की बात थी वो नहीं की गई, और अब जो आलोक वर्मा है वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बहुत निराशा की बात है कि पूरी जो सीबीआई की साख है उसको इस बड़ा धक्का पहुंचा है। और बड़ा सवाल ये उठता है कि जो मामले इन्वेस्टिगेट किए इन अधिकारियों ने, उन पे क्या होगा, उन पे भी सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। बिल्कुल आतिश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। माधव जी, आपको चर्चा में शरीक करूंगी। क्या हो रहा है इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? आम आदमी को तो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि जो जांच एजेंसी घूस कांड, उसके बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि अगर भ्रष्टाचार का कोई मामला हो तो आप शिकायत लेके आइए, लेकिन आज वो खुद ही भ्रष्टाचार में फंसी हुई है। उसके नंबर 1 नंबर 2 को छुट्टी पर भेजना पड़ गया है।
देखिए, जिस तरह सीबीआई में दो एक वरिष्ठ अधिकारी के बीच जो कलह का जो मामला है पिछले विगत 1-2 महीने से सुनने को मिल रहा है, एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पे भी जो है सो कहीं न कहीं दाग जो है सो पड़ गया। अब जहां तक बात है कि सरकार, केंद्र सरकार की जो कार्रवाई जो सीवीसी के अनुशंसा पे किया गया, मुझे लगता है सरकार ने उचित कदम उठाया है, क्योंकि अगर ये सरकार कदम नहीं उठाती, रातों रात अगर दोनों को फोर्सफुली अगर लीव पे नहीं भेजते तो ये मुद्दा क्या है कि सीबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। सरकार जो है अपने बल पे तो कैसे डिसीजन ले, लेकिन अधिकारी तो डीओपीटी के अंडर में आते हैं और उसको अंदर आते हैं, लेकिन उसके लिए एक गाइडलाइंस, अगर सीबीसी का गाइडलाइंस जो है, सीबीसी ने अनुशंसा किया कि जब तक जो है सो जांच पूरी तरह नहीं हो जाए दोनों को फोर्सफुली जो है आप लीव पे भेज दिए, और मुझे लगता है सरकार ने उचित कार्रवाई की है। अगर उचित कार्रवाई नहीं करती, दोनों को फोर्सफुली लीव पे नहीं भेजने का काम करती, तो निश्चित रूप से यह विवाद और बढ़ते जाता है। और ये विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है। आपने आप ही के माध्यम से पता चल रहा है कि आलोक वर्मा जी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर गए हैं, अस्थाना जी ऑलरेडी हाई कोर्ट अप्रोच किए हुए हैं, तो ये मैटर जो है लंबा खींचेगा। ठीक है, आतिल जी, एक सवाल अब दिमाग में ये आ गया है कि जो जांच पूरे घूसकांड की है उसमें डीआईजी एमके सिन्हा को भी छुट्टी पे भेज दिया गया है, नंबर 1 नंबर 2 को भेज दिया गया है, पूरी टीम जो मोइन कुरैशी घूसकांड की जो जांच कर रही थी उसको हटा दिया गया है, एक सीबीआई के नंबर 3 के जो अधिकारी हैं उनको चार्ज दे दिया गया है। तो क्या ये जांच निष्पक्ष हो पाएगी? क्यों नहीं किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को लाया गया? क्योंकि सीबीआई तो 2 खेमों में बटी हुई है, आलोक वर्मा ग्रुप और राकेश अस्थाना ग्रुप, तो जांच कैसे निष्पक्ष होगी? देखिए, ये निर्णय जो है ये एक अहम निर्णय है और ये निर्णय लेना जरूरी इस वजह से हो गया था क्योंकि जब आला अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें पत्र व्यवहार किया है, सीवीसी को लिखा है, कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा है और एक अधिकारी के खिलाफ एफआईआर हो गई है, तो इन दोनों का काबिज रहना अपने अपने पोस्टों पर वो ठीक नहीं था। अब इस पे सवाल है कि ये जो निर्णय लिया गया ये पहले लिया जा सकता था, विपक्ष इस पे कई सवाल खड़ा कर रहा है, लेकिन अब ये निर्णय लिया गया है। इसके बाद ये देखना है कि किस तरह से इस पे आगे बढ़ा जाता है। नागेश्वर राव जो है, आतिल जी आपको रोकना चाहूंगी, सीनियर वकील है प्रशांत भूषण, सुप्रीम कोर्ट जो आलोक वर्मा पहुंचे हैं उस पूरे मामले पर प्रशांत भूषण का क्या कहना है वो सुनवा देते हैं। होंगे और उसी के आधार पर श्री आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर सेलेक्ट किया गया था उस कमेटी के द्वारा, और उनका सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था कि उनका कम से कम 2 साल का फिक्स टेन्योर होगा, जिससे पहले उनको हटाया नहीं जा सकता, और अगर हटाया भी जा सकता है तो वही जो अपॉइंटिंग कमेटी है वही उनको पहले हटा सकती है अगर उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी केस चल रहा हो। अब सरकार ने राकेश अस्थाना को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिनको कि सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर बिल्कुल गलत तरीके से बनाया गया था, जबकि उनके खिलाफ सीबीआई के इन्वेस्टिगेशंस चल रहे थे भ्रष्टाचार के, उनको बचाने के लिए जो सीबीआई के मौजूदा डायरेक्टर थे श्री आलोक वर्मा, उनको हटा दिया है, और उनको हटाने के बाद एक एक्टिंग डायरेक्टर नागेश्वर राव को डायरेक्टर का चार्ज दे दिया है, जिनके खिलाफ कई सारे बहुत गंभीर आरोप भ्रष्टाचारियों को बचाने के, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स के लग चुके हैं, और जिसमें ये पता लगा है या कहा जा रहा है कि मौजूदा सीबीआई डायरेक्टर श्री आलोक वर्मा ने ये रेकमेंड किया था कि भाई हाँ, ये आरोप सही लगते हैं और उनको सीबीआई से हटाया जाना चाहिए, उनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो मौजूदा सीवीसी हैं उन्होंने इसको निरस्त कर दिया और इनके खिलाफ ना तो इनको सीबीआई से हटाया गया, ना इनके खिलाफ जांच करी गई, और इनको आज एक्टिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। तो ये सब जो सारा प्रक्रिया हुई है, जो कि बिल्कुल राकेश अस्थाना को बचाने के लिए, और शायद रफाल सौदे में जो हमने कंप्लेंट करी थी सीबीआई को, उसकी जांच ना हो पाए, उस वजह से ये सब। तो प्रशांत भूषण वही वकील हैं जिन्होंने रफाल मामले पर सीबीआई में जांच के लिए कंप्लेंट दी हुई है, और वो कंप्लेंट डायरेक्टर सीबीआई आलोक वर्मा के पास है, और लगातार प्रशांत भूषण उंगलियां उठाते रहे हैं। राकेश अस्थाना के मामले पर भी इन्होंने जांच की थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार सोनू कोई अपडेट देना चाहते हैं, बोलिए कुमार। देखिए शोभना, इस वक्त खबर आ रही है कि अजय बस्सी जो कि डिप्टी एसपी के पद पर तैनात थे,
एंटी करप्शन में उनका ट्रांसफर किया गया है। ये राकेश अस्थाना वाले मामले की जांच कर रहे थे, उसके आयु थे, और इनको जो है पोर्ट ब्लेयर ट्रांसफर कर दिया गया है। मेरे पास ऑर्डर भी आ गया है सीबीआई की तरफ से, और मैं ऑर्डर पढ़ देता हूं। इसमें लिखा गया है कि श्री AK बसी डिप्टी SP एंटी करप्शन यूनिट 3 के थे, जो दिल्ली से ट्रांसफर किए गए हैं, और वो भी पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए विद इमीडिएट इफेक्ट जो है इनका ट्रांसफर किया गया है, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए इनका तुरंत तबादला किया गया है पोर्ट ब्लेयर। पब्लिक इंटरेस्ट को देखा जा रहा है या राकेश अस्थाना के इंटरेस्ट को देखा जा रहा है, ये तो बाद में समझ में आएगा, क्योंकि एक उस अधिकारी को हटा देना जिसने गिरफ्तारी की है और जो इस पूरे घूसकांड मामले में जांच कर रहा था, AK बस्सी, उसका भी ट्रांसफर कर दिया गया है। अजीज खान साहब, आपको चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं, हंसी भी आ रही है और दुख भी हो रहा है कि हमारी जो प्रीमियर जांच एजेंसी है आज वो कहां पहुंच गई, नेताओं की खेमेबाजी अधिकारियों के बीच पहुंच गई। देखिए शोभना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि वो एजेंसी जो निष्पक्ष रही, निष्पक्ष माना जा रहा था, लोगों के जहन में कहीं ना कहीं उसके प्रति एक बड़ा विश्वास रहा है लोगों के अंदर, लेकिन आज वो जिस तरीके से कठपुतली की तरह काम कर रही है, मैं देख रहा हूं कि लगातार किसी को हटाया जा रहा है, किसी को बनाया जा रहा है, और अपने पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर के। सवाल इस बात का कि ये पर्सनल इंटरेस्ट ये जनता देख रही है। अभी हम देख रहे थे कि वही राकेश अस्थाना जी, जिनके ऊपर पहले से ही बहुत सारे आरोप लगे रहे हों, और उनको बचाने के लिए मैं एक देख पा रहा हूं, एक डायरेक्टर को बलि का बकरा बना दिया गया, और ये बहुत बड़ी बात है। इसको समझने की जरूरत है कि आज केंद्र सरकार किस तरीके से इस्तेमाल, अपने रिमोट का इस्तेमाल कर रहा है। सरकार जो है सर, अधिकारियों की भी गलती है। सवाल शोभना जी, कि आप पद के लालच में आकर, चाहे वो अस्थाना साहब हो, चाहे वो आलोक वर्मा साहब हो, इस तरह आप कैसे एक संस्था के ऊपर पूरे आपने कीचड़ उछल गई। सवाल इस बात का है कि मैं वही तो कहना चाह रहा हूं कि यही सीबीआई है जिसका इस्तेमाल लगातार होता आ रहा है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो आपका इनकम टैक्स विभाग हो। इन्हीं का डर दिखा दिखा करके राजनीति में खाउआ खड़ा किया गया, और उसी का आज कहीं ना कहीं एक चेहरा देखने को मिल रहा है। ये पूरी तरह से ये साजिश है, और साजिशन आज एक शख्स को बलि का बकरा बनाया गया, और एक एक्टिंग जो डायरेक्टर बनाया गया। ये अभी देख रहा था मैं, अभी सुन भी रहा था कि उनके ऊपर भी बहुत बड़ा आरोप है, कई सारे आरोप है। सवाल इस बात का कि आरोपियों को बचाने के लिए क्या आप आरोपियों को अपॉइंट करेंगे? सवाल इस बात का है कि ये बहुत बड़ा सवाल आज भाई वीरेंद्र को शामिल कर लेते हैं। भाई वीरेंद्र, ये वही राकेश अस्थाना है जिन्होंने लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाले की जांच की थी, बहुत नामी गिरामी अधिकारी हैं। आपके पास मैं आऊंगी, इससे पहले एक ब्रेकिंग खबर मेरे सहयोगी कुमार सोनू हमें दे रहे हैं। बताइए कुमार। देखिए शोभना, एक SS गन नाम के जो है एडिशनल SP हैं सीबीआई में, उनका भी जो है ट्रांसफर किया गया है जबलपुर। इसके ये जबलपुर का किया है। इसके अलावा और भी ट्रांसफर हुए हैं, इसमें मनीष कुमार सिन्हा हैं, इसके अलावा क्या ये आपसे जानना चाहेंगे जिन अधिकारियों के ट्रांसफर आप लिस्ट हमें सुना रहे हैं कुमार, क्या वो इसी घूसकांड की जांच कर रहे थे? ये बताइए हमें, इनमें जितने अधिकारियों की लिस्ट लेके आप खड़े हैं वो कौन कौन इस घूसकांड की जांच कर रहे थे? कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन से देखिए, मेरे पास इस वक्त 7 अधिकारियों की लिस्ट है। इसके अलावा जो एक और एडिशनल SP रैंक के अधिकारी हैं, उनका भी ट्रांसफर किया गया है। टोटल अब तक जो है 9 अधिकारियों के ट्रांसफर दिल्ली से बाहर कर दिए गए हैं, और इनमें मैं आपको एक बार फिर नाम पढ़ देता हूं कि मनीष कुमार सिन्हा है, तरुण बाबा है, जसवीर सिंह है। हमें ये समझ में आ रहा है आएगा कुमार कि कौन अधिकारी इसकी जांच कर रहे थे या कौन नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें तो एक आम आदमी को सीबीआई के अधिकारियों के नाम नहीं पता है। आप रखिए अपने पास लिस्ट, जैसे ही कोई मौका होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। और भाई वीरेंद्र चाहती है, भाई वीरेंद्र, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रिश्वत नहीं दिए थे, इसलिए उनको फंसाने का काम किया गया है। यह अस्थाना वही है जो हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव को अरे सर, अपनी पर्सनल राजनीति मत शुरू कीजिए। सरकार का ये मुद्दा कुछ और है, देश से जुड़ा हुआ है। सीबीआई कोई निष्पक्ष जांच नहीं करती है, देश की सबसे प्रीमियम जांच एजेंसी से जुड़ा हुआ है। आपने अपनी रोटियां सेकना शुरू कर दिया। किनको फंसाना है, किनको फंसाना है
उनको सजा हो चुकी है लालू यादव को, वो जांच ठीक की थी उन्होंने। को कहती है, चलिए ठीक है, आप सभी इस बड़ी खबर पर जो कि सीबीआई से जुड़ी हुई है, देश की सबसे प्रीमियम जांच एजेंसी से जुड़ी हुई है, उसी पर हमारी पहली बहस चल रही है कि आखिर सरकार ने इतनी देर क्यों कर दी हंटर चलाने में। भाई वीरेंद्र, आपकी बात अधूरी रह गई थी, उसको मैं पूरा करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर आतिर खान का रुख करना चाहूंगी। आतिर जी, आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आलोक वर्मा साहब पहुंच गए हैं, पहले ऐसा कभी हुआ नहीं, तो ऐसा आखिर क्या हो गया है? ईडी की बात करें हम तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के एक अधिकारी हैं राजेश्वर, उनके उसमें कोर्ट पहुंचा हुआ है मामला, सुप्रीम कोर्ट के जज निकलकर बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अब ये सीबीआई जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, इसके डायरेक्टर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है, जिस तरह से ये पूरा मामला उलझ गया है। कई अधिकारी जो हैं इस पूरे मामले में चपेट में आ गए हैं, काफी पत्र व्यवहार हुआ है। देखिए, हमारे पास दस्तावेज हैं जो कि लिखे गए हैं, राकेश अस्थाना ने और आलोक वर्मा ने जो एफआईआर की है, ये सारे दस्तावेज हमारे पास मौजूद है। इससे पता लगता है कि ये सिर्फ ये दो चार अधिकारी नहीं, बल्कि कई अधिकारी हैं जो इस पूरे जिस तरह से दो खेमों में सीबीआई बढ़ गया था, उसके साथ ही आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की भी जो तफ्तीश होती है वो मूल रूप से जो सीबीआई के मामले होते हैं उसके ऊपर आधारित होती है। तो अब उस पर भी सवाल खड़ा कर देना बड़ा आसान हो जाएगा, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनके खिलाफ मामले पड़ रहे हैं, और यही वजह है कि विपक्ष भी अब इसको लेकर काफी जोर से बोल रहा है। ठीक है, माधव जी, जिस तरीके से आप देख ही रहे हैं कि पूरा रायता फैल गया है बुरी तरह से, एक आदमी जैसे आलोक वर्मा की अगर हम बात करें तो उनके ऊपर अगर किसी ने आरोप लगाया है तो वो है राकेश अस्थाना, जो ऑलरेडी जिनके खिलाफ 164 का बयान दर्ज किया है। एक उस आदमी ने जो कि आरोपी है, जो कि दोषी है इस पूरे मामले में। तो क्या आलोक वर्मा को और राकेश अस्थाना को सेम पलड़े में रखना ठीक फैसला मानते हैं आप सरकार का? क्योंकि आलोक वर्मा के ऊपर किसी ने भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया है, उस अधिकारी ने लगाया है जिसके ऊपर एक जिसे कहा जाए कि क्रिमिनल ने ये कह दिया है कि मुझसे 3 करोड़ रुपए लिए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो अभी सीबीआई के बीच जो दो अधिकारियों के बीच जंग जो छिड़ा हुआ है, और ये जंग अभी शांत भी नहीं होगा, ये लंबा खींचेगा, क्योंकि ये कोर्ट में जैसे सब जुडिस मैटर है। कहीं ना कहीं मैं फिर पुनः कहना चाहता हूं कि एक लीगल इश्यूज है और एक संवैधानिक संकट भी है। जो सीबीआई की डायरेक्टर की जो नियुक्ति होती है उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत ही किसी की नियुक्ति होती है, लेकिन सीबीसी का भी एक अहम रोल है। और रात में जिस तरह सीबीसी ने अनुशंसा किया केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार ने आनंद फानंद में आके दोनों को जो है सो छुट्टी पे भेजने का काम किया। मुझे लगता है सरकार ने यहाँ एक प्रॉम्प्ट एक्शन जरूर लिया है, देश हित में लिया है, कि जैसे संवैधानिक संकट न हो, कोई लीगल इश्यूज न हो, कहीं न कहीं सरकार इतनी तो उस अधिकारी के खिलाफ अगर एक्शन लिया जाता है जो कि जिसकी बिल्कुल साफ इमेज है, जिसके खिलाफ आज तक कोई भी मुकदमा नहीं है, तो ये गलत नहीं है सर? जी, कौन साफ है? हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि 100 दोषी छूट जाए पर एक निर्दोष को सजा ना हो। ये हम और आप कौन होते हैं बताने वाले कि कौन पाक साफ है और कौन गलत है? लेकिन आलोक वर्मा के ऊपर करप्शन का चार्ज, आलोक वर्मा के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, वो राकेश अस्थाना ने लगाया। राकेश अस्थाना ने जो है आलोक वर्मा पे आरोप लगाया, आलोक वर्मा ने राकेश अस्थाना पे आरोप लगाया। आलोक वर्मा ने आरोप नहीं लगाया, ये जांच में निकल के आया। मैं आपको यही तो बता रही हूं। राकेश अस्थाना ने पहले जो है कोर्ट में जो है दाखिल किया कि आलोक वर्मा ने मोहिम कुरैशी से जो है 2 करोड़ रुपया लिया, लेन-देन की बातचीत हुई। माधव जी, एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। राकेश अस्थाना आलोक वर्मा की लगातार कंप्लेंट्स कर रहे थे कि इस मामले में घूस ली, इस मामले में घूस ली, इस मामले की जांच को प्रभावित किया, लेकिन आलोक कुमार के खिलाफ कोई भी आदमी पब्लिक डोमेन से या क्रिमिनल डोमेन से या किसी भी निकल कर नहीं आया। राकेश अस्थाना पर एक जांच में जो आदमी को गिरफ्तार किया गया उसने अपना बयान दर्ज कराया है। शोभना जी, आरोप प्रत्यारोप और कोर्ट में जो है जो भी मैटर है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि आखिर जो है सो घूस किसने लिया। इस पे हम और आप बहस, देखिए आप सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट पे सबको विश्वास है, सबको विश्वास है। अब उनको देखने दीजिए कहां क्या नहीं है। लेने दीजिए। भाई वीरेंद्र बोलिए, भाई वीरेंद्र बोलिए, मैं सुन सकती हूं आपको। सीबीआई पहले कहा जाता था कि स्वतंत्र, सीबीआई कहा जाता था कि स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन अब सबको पता चल गया कि ये केंद्र सरकार का ही कठपुतली है, और केंद्र सरकार जिसको चाहती है उसको डायरेक्टर बनाती है। अस्थाना, चूंकि रिश्वत हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव नहीं दिए थे, तो उनको
उनको फंसाने का काम किया। ये साबित हो गया क्योंकि अस्थाना सर कुछ साबित नहीं हुआ है, आप अपनी राजनीति की रोटियां सेक अरे रहे हैं। अगर सीबीआई का अगर दुरुपयोग किया तो सुप्रीम कोर्ट का ही वक्तव्य था यूपीए 1 और यूपीए 2 के टाइम में कि सीबीआई एक पिंजरे का तोता है। आप भी सरकार में सम्मिलित थे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ राजनीति मत कीजिए, यहाँ राजनीति मत कीजिए, यहाँ राजनीति मत कीजिए। नेताओं की खेमेबाजी अधिकारियों में यहाँ आ रही है। राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह। भाई वीरेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी, सुन लिया हमने आपको। देश की जनता भाई रुक जाइए, अब रुक जाइए। मुझे मेरे सीनियर एडिटर राकेश जो कि नॉर्थ ब्लॉक में मौजूद है, राकेश बहुत चीचा लेदर हो गई है, डायरेक्टर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, आप नॉर्थ ब्लॉक में मौजूद हैं, बताइए क्या हलचल है वहां पर? देखिए, मैं वही मंत्रालय के सामने खड़ा हूं। ये डीओपीटी मंत्रालय है और इसी के अंदर सीबीआई आती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से नंबर 1 और नंबर 2 के बीच घूस को लेकर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला, प्रधानमंत्री कार्यालय ने हस्तक्षेप किया, दोनों में समझौते कराने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से दोनों खेमा अपनी बातों को लेकर अड़े हुए थे, आखिरकार देर रात जो है कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया और जहां नंबर 1 और नंबर 2 को छुट्टी पर भेजा गया, वहीं जो है अंतरिम डायरेक्टर की नियुक्ति की गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये उठती है शोभना कि सबसे बड़ी जांच एजेंसी और उस पर इस तरह का सवाल खड़ा होना कहीं कहीं नहीं, ये देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और देर रात जो कार्रवाई की गई, आतिर का रुख करना चाहूंगी। आतिर, मैंने एक ये पॉइंट उठाया कि 2 अधिकारियों की लड़ाई में हमारे कानून में, हमारे संविधान में लिखा है कि 100 दोषियों को सजा मिल जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा, 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए कि 2 अधिकारी, एक अधिकारी वो है जिसके ऊपर 164 का मतलब कहा जाए बयान हो चुका है कि इसने घूस ली है, और एक अधिकारी वो है जिसके ऊपर एक टेंटेड अधिकारी आरोप लगा रहा है। तो क्या दोनों को छुट्टी पर भेजना आप सही फैसला देखते हैं? देखिए, ये फैसला बिल्कुल उचित है क्योंकि अगर दोनों की प्रतिष्ठा पे अगर सवाल खड़े हो गए हैं तो ये जरूरी है कि उन दोनों को उनके पद से हटा दिया जाए, उनके खिलाफ पूरी इंक्वायरी की जाए। और क्योंकि एक मामले में बाकायदा एफआईआर हो गई है, 164 सीआरपीसी के बयान हो गए, तो वो भी काफी गंभीर बन जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इन दोनों की जांच की जाए तो कौन सी एजेंसी उसकी जांच करेगी? सबसे बड़ा सवाल यह है क्योंकि इसका विकल्प क्या है। जिस तरह से कि राकेश अस्थाना ने भी लिखा था कि इस तरह की जांच के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं, इस वजह से कैबिनेट सेक्रेटरी को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। तो अब ये सवाल खड़ा जाता है, जब सबसे उच्चतम जो जांच एजेंसी है उसी के आला अधिकारियों पर सवाल खड़ा हो जाए तो फिर जांच कहाँ जाएगी? ठीक है, अजीज जी आप कुछ कहना चाहते थे? देखिए शोभना जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ आज की डेट में कि ये वर्चस्व की लड़ाई है, और वर्चस्व की लड़ाई में आप ये देखें कि एक आरोपी है और एक आरोपी किसी शख्स के ऊपर आरोप लगा रहा है और सरकार साथ किसका दे रही है। ये बात बहुत अहम है, समझने की बात है कि सरकार साथ दे रही है एक आरोपी का। और आज जिस तरीके से लोकतंत्र का हनन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज आते साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि साहब लोकतंत्र खतरे में है। आज सीबीआई भी जो इतनी बड़ी संस्था है जिस पर बड़ी विश्वास है लोगों का, उस पर वो इस तरीके से बिल्कुल नंगा नाच चल रहा है पूरी तरह से। देश और विदेश के लोग देख रहे हैं कि आज वो संस्था जिस पर पूरे देश की बहुत बड़ी विश्वसनीयता रही है, सरकार शोभना जी जिस तरीके से कठपुतली की तरह खिला रही है, ये इससे जग जाहिर हो गया, आज बिल्कुल क्लियर हो गया इस पूरी तरह से कि सीबीआई आज सरकार की कठपुतली है, जिसका इस्तेमाल पिछले 4.5 सालों में इतने बड़े स्तर पे हुआ है। ये वाकई में दुर्भाग्य है इस देश का। आपको मैं करेक्ट करना चाहूंगा, दुर्भाग्य है इस देश का। आप भी अगर आप कभी केंद्र में आए, लेकिन अगर आप भी केंद्र में आ गए ना तो आप भी करेंगे। सभी सत्ताधारी पार्टियों ने 4.5 साल में जिस तरीके से सरकार बेनकाब हुई है, हर मामले में आप लोग रहने दीजिए, मामले में माधव जी बेनकाब हुई है। अगर केंद्र सरकार पे इस तरह का कोई भी व्यक्ति आरोप लगाता है, ये आरोप बुनियाद है। पहली बात कि केंद्र सरकार ने किसी का पक्ष नहीं लिया, न राकेश अस्थाना का पक्ष दिया, न आरोप का पक्ष लिया है। और केंद्र सरकार ने जनता पे दोनों को जैसे छुट्टी पे भेजा है। दूसरी बात वो पहले से आरोपी रहे, जिनको अपॉइंट किया गया समाजवादी पार्टी के मेरे साथी हैं, वो जो बोल रहे हैं जुडिशियरी का, जो भी जज जो है मीडिया में आए थे कॉलेजियम सिस्टम के अगेंस्ट ले आए थे। कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसी करता है जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है।
है, मिनट, लोकतंत्र के एक खतरे में मिनट, बोला था उन्होंने। एक मिनट, और बोलिए। सरकार भी संवेदनशील है कि कॉलेजियम ट्रांसपेरेंसी आवे और एक जज की बहाली की जो है एक मिनट आप दोनों रुक जाइए। माधव जी आपको भी बता दूं और अजीज जी आपको भी बता दूं, भाई वीरेंद्र आपको भी बता दूं कि आप सभी राजनीतिक दल जब भी सत्ता में आते हैं तो इन संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं, ऐसा आरोप आप पर हमेशा लगते रहे हैं। तो इसलिए ये तो कहिए ही मत कि बीजेपी कर रही है या कांग्रेस, सभी का एक ही हाल है। आप सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तमाम राजनीतिक शोभना जी आपने सुबह में इस बात यहाँ से किया कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये राजनीतिक विषय नहीं है। अगर ये संवैधानिक संकट है और सरकार कहीं न कहीं संवेदनशील है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस खुद इंटरव्यू इस मैटर पे किया, प्राइम मिनिस्टर ने समझौता कराने की कोशिश भी की और सरकार देखिए कितनी गंभीर है इसमें। अरे आप ये आरोप लगा देना, कुछ भी आप आरोप लगा देंगे। सरकार अगर प्रॉम्प्ट एक्शन ना ले तो सरकार ने एक्शन नहीं लिया, सरकार ने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया तो सरकार ने पक्षपात किया। ये हम और आप बोलने वाले ये चीज पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट का काम है। सरकार सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि कौन गलत है कौन सही है। माधव जी सरकार ने एक्शन लिया, हम इसका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा एक्शन लिया, लेकिन आपको नहीं लग रही कि देर हो गई बहुत आते आते? मैं क्या बोला कि संविधान मतलब इतनी गंदगी फैलना जरूरी थी क्या? का पोस्ट एक संवैधानिक है, अगर संवैधानिक पद है, डायरेक्टर को हटाना है तो प्रक्रिया के तहत ही हटाया जाए। बिल्कुल आपको अध्यादेश लाना पड़ेगा। चीज को सीबीसी का जो अनुशंसा रात में आया है और सरकार ने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया। अगर ये सरकार एक्शन नहीं लेती तो विपक्ष के लोग माधव जी मेरा बिना सीबीसी के अनुशंसा के सर आप ज्यादा बोली है मेरे से ज्यादा राजनीति में। जब सीबीसी की अनुशंसा रात में आती है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहले उसको हटा दे। अरे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस संवेदनशील है इस मुद्दे पे उन्होंने किसी का पक्ष नहीं लिया और दोनों को दोनों फोर्सफुली भेजा है। सरकार के मंशा को दिखाता है कि सरकार की संवेदनशील है इस पे। अरे सर आप लोग तो सर किसी भी मुद्दे पे लड़ने की आप लोगों में काबिलियत है, ये तो मैं मान गई हूँ। इतनी छीछालेदर हो रही है हमारी उस जांच एजेंसी की जो विदेश में अगर कोई जाती है, कोई जांच जाती है किसी और देश में तो वो सीबीआई जाती है, सीबीआई के अधिकारी जाते हैं। आप ये समझिए कि विश्व के पटल पर विश्व के खबरों के चैनलों को हम क्या खबर दे रहे हैं अपने देश की, कि हमारे देश की टॉप मोस्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के 2 ऑफिसर्स लड़ रहे हैं और एक अधिकारी अब प्रधानमंत्री के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया है। भाई वीरेंद्र मैं आप वही समझिए कि एक अधिकारी, ये नौबत आ गई है ब्यूरोक्रेसी में, अब इतना फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो गया है कि एक अधिकारी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, सरकार के फैसले के खिलाफ जा रहा है। भाई वीरेंद्र खत्म नहीं होती है, भाई वीरेंद्र सीबीआई एजेंसी है जो बहुत ठीक है। भाई वीरेंद्र को बोलने दीजिए। भाई वीरेंद्र बोलिए भाई। हमारा कहना है जी कि सीबीआई को जो आस्थाना है उसको बचाने के लिए आलोक वर्मा जी को हटाया गया, छुट्टी पर भेजा गया। नेताओं से यही हाथ जोड़ के विनती है, राजनीति मत कीजिए, ज्ञान हो गया, राजनीति आरोपी हो गया। यही राजनीति के कारण बढ़ चुकी है पॉलिटिकल पार्टी के तरह। मत बांटिए, देश को मत बांटने का काम कीजिए। ठीक है, बचाने के लिए फिर वही बात। माधव जी आप खूब ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, अजीज खान साहब भी बोल रहे हैं, भाई वीरेंद्र भी बोल रहे हैं। एक आम आदमी करे तो करे क्या? हमें ये विश्वास रहता है कि अगर कोई भी घोटाला होगा, कोई भी लेन देन होगा तो हम सरकार से सीबीआई जांच की मांग करेंगे। क्या हम इस सीबीआई जांच की मांग करेंगे? कुछ अगर गलत हुआ है, कोई भी किसी भी संस्था में अगर गलती, तो यहाँ तक पहुंच क्यों गए सर हम? देखिए मैम देखिए, जब अगर हम कोई ब्यूरोक्रेट भी एक इंसान है, अगर वहां गलती हुई है, सरकार ने अधिकारी है उससे गलती, अगर उसके निचले स्तर पे कोई अधिकारी गलती करता तो बहुत बड़ी बात नहीं थी। आज सीबीआई का जो डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, वो इस तरीके की हरकत कर रहा है, देश कैसे विश्वास करेगा? आप इस बात को समझिए। आरोप सीबीआई पे देखिए, माननीय जिस सुप्रीम कोर्ट तरीके से से विश्वास है और ये मैटर सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट इसी को देख रही है। दुखद है माधव जी, दुखद है, अफसोस हो रहा है कि आप खत्म हो गया है और मैं आप सभी नेताओं से, माधव जी हो गया है और मैं आप सभी नेताओं से, माधव जी सुन लीजिए, माधव जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, अजीज खान साहब, भाई वीरेंद्र सुन लीजिए। आप नेताओं ने, ब्यूरोक्रेट जो होते हैं पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं, एक बहुत बड़ा कंपटीशन देके यहां तक पहुंचते हैं, लेकिन आप नेताओं की राजनीति के चलते, आपके फेवरिज्म के चलते नौबत यहां तक आकर खड़ी हो गई है कि जो देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वही दो फाड़ नजर आ रही है। फिलहाल